अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई हो आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचार की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। A to Z जो है ये मेरी नानी की रेसिपी है। फिर मेरी अम्मी ने भी सारी लाइफ उसको ही फॉलो किया। हर साल अम्मी अचार बनाती थी और पूरे ख़ानदान में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो उसी रेसिपी से मैं भी अब हर साल अचार बनाती हूँ। और मैंने सोचा कि चले इस दफ़ा मैं अचार बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये हमारी ऑथेंटिक जो है वो ख़ानदानी रेसिपी है। और क्या ही मज़ेदार बेहतरीन परफेक्ट अचार जो है वो बनकर तैयार होता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने ली थी तकरीबन 3 किलो कच्ची केरियाँ और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके पीसेस में 4-4, 6-6 पीसेस में कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने लिए थे जनाब ये लसोड़े। तो ये जो है ना, मैंने इनको वॉश करके और फिर बॉयल पानी के अंदर इनको डाला था हल्दी और नमक डाल के। जस्ट हल्दी और नमक डाल के मैंने इनको डाल दिया था। और उसके बाद जस्ट 2 से 3 बॉयल आने के बाद आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट आपने इसको 2-3 बॉयल आने तक पकाना है। और उसके बाद आपने इनको जो है वो चूल्हे से उतार लेना है। और आपने इसकी जो पीछे वो लगी हुई होती है ना, जहाँ पर ये डंडी होती है, वो डंडियाँ आपने रिमूव नहीं करनी। उनके साथ ही जैसे ये गुच्छे बने हुए होते हैं, कुछ जो है ना मतलब डंडियों से सिर्फ टूटी हुई होती हैं, लेकिन इनके पीछे जो केप लगा हुआ होता है ना, आपने वो केप रिमूव करके नहीं बॉयल करनी, क्योंकि इनके अंदर जब पानी चला जाता है ना तो फिर ये अचार सही नहीं बनता। अचार में जो है वो अचार ख़राब हो जाती है और अचार उससे सही नहीं बनती। तो आपने जो है इस तरह से जस्ट इसको बॉयल करना है। बॉयल करके 2-3 बॉयल दे के उसके बाद आपने निथार के इसको साफ़ करके रख लेना है। और फिर जब 12 घंटे गुजर जाएं तो आपने इनकी जो केप है वो रिमूव करके और आपने इनको साए में सुखाना है 12 घंटे। उसके बाद जनाब ये मैंने 1 पाव हरी मिर्चें ली थी और 1 पाव ही मैंने लहसुन लिया था। ये देसी लहसुन है, इसको मैंने जो है वो छिला हुआ लहसुन लिया था। इन दोनों चीज़ों को मैंने वॉश करके सूखने के लिए रख दिया था। और ये है जनाब तमाम मसाले जो कि मैंने जो है हल्के हल्के जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिए थे। कोई ऑयल न डालना, कुछ भी न डालना, जस्ट इनकी जो है वो एक 2-3 मिनट के लिए जो है आपने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको आपने जो है वो ड्राई रोस्ट करना है। तो ये नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है और ये जो है सिरका है। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि थोड़ी सी जलती है, इससे कलर बहुत ही परफेक्ट आता है। तो ये जनाब सारे मसाले हैं, इनके अंदर जो है 6 से 7 मसाले डलेंगे और नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। तो इन मसालों के अंदर जो चीज़ें डलेंगी, मैंने आधा पाव सारी चीज़ें ली थी, क्योंकि जो मेरा मटेरियल था वो तकरीबन जो है कंप्लीट 5 kg था। 5 किलो मेरा तमाम मटेरियल था और 3 किलो जो है इसमें मैंने सरसों का खालिस ऑयल डाला है। ऑयल बिल्कुल डूबा होना चाहिए, मतलब ऑयल के अंदर जो है ना वो अचार डूबी भी होनी चाहिए, ऑयल कम नहीं होना चाहिए। वो वाला ऑयल आपका बाद में भी यूज़ हो सकता है। तो ये वो सारे मसाले थे जो मैंने ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा जो है वो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना, थोड़ा दरदरा छोड़ना है। इसके अंदर पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और उसके बाद कलौंजी आपने साबुत डालनी है। और राई दाना था, मेथी दाना और ज़ीरा और सौंफ, ये सारी चीज़ें थी। और जो है ना मैंने थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें भी ले ली थी। तकरीबन जो है मैंने आधा कप जो है वो मिर्चें ली थी साबुत वाली। आप ना तकरीबन 25 से 30 मिर्चें ले लें साबुत। और ये मैं डाल रही थी जो है देगी लाल मिर्च, इससे अचार का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। और पिसी लाल मिर्च भी आप थोड़ी सी डाल दें, उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये उसके बाद कुटी लाल मिर्च, ये तकरीबन मैंने 1 पाव डाली थी भर के, क्योंकि हम लोग जो है वो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। तो वैसे ये नॉर्मल स्पाइस है, ठीक है। 5 किलो मटेरियल के हिसाब से 1 पाव मिर्च कुटी हुई जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप इससे ज़्यादा खाते हैं तेज़ मिर्चें तो फिर आप थोड़ी सी बढ़ा लें, अगर नॉर्मल खाते हैं तो यही ठीक है। और अगर कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम कर लें। और मैंने जो है वो आधा कप नमक,
बड़ा वाला जो चम्मच होता है ना, वो 3 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक डाला था, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि अपनी भी केरी की खटाई होती है, उसके बाद जो है वो सिरका भी खट्टा होता है, तो इसलिए जो है वो स्पाइसेस जो है और खटाई वो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो 5 kg में बिल्कुल परफेक्ट थी, और जब अचार बन के रेडी हुआ है तो बहुत ही मज़े का है और बिल्कुल परफेक्ट जो है, मतलब नमक मिर्च और कलर हर चीज़ उसमें बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर जो है ये सारे मसाले मैं अपनी ट्रे के अंदर जो है वो मिक्सअप कर रही थी। लेकिन ये है कि अगर आपके पास कोई बर्नी हो, खाली बड़ी बर्नी या कोई छोटा टब वगैरह या कोई पतीली, तो आप उसमें जो है मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ये देखें ट्रे में से ना थोड़ा सा मुझसे ना गिर गया था, तो क्योंकि ये खुली हुई ट्रे थी, तो खुले मुंह वाले बर्तन में या किसी परात वगैरह में कर लें तो वो भी सही है। मतलब किसी ऐसी चीज़ में मिक्सअप कीजिएगा कि जिसमें से ना गिरे नहीं। तो इन सारे मसालों को जो है आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, हल्का सा जो है वो इनको ड्राई रोस्ट करके, ताकि इनकी जो नमी है वो दूर हो जाए। कलौंजी को आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना। और थोड़ी सी इसके अंदर हाँ मैंने अजवाइन भी डाली थी, 1 चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर अजवाइन भी डाली थी, जो कि मैं जो है भूल गई थी, इसमें क्लिप डालना भूल गई। तो आप 1 चम्मच भर के अजवाइन भी ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और उससे जो है ये अचार खाने से नुकसान भी नहीं होता, मतलब वो डाइजेस्ट कर देती है। तो बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब मिक्स करने का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम जो है वो सारी चीज़ों को अब रख के स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ों को मतलब मिक्सअप करना और ऑयल वगैरह डालना और अचार स्टार्ट करना बनाना। तो ये लहसुन भी बिल्कुल ड्राई हो गया था, इसको मैंने खुश्क कर लिया था बिल्कुल, और हरी मिर्चें भी बिल्कुल खुश्क हो गई थी, किसी भी चीज़ में नमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो लसोड़े थे इनको मैंने साए में सुखाया है, आपने पंखे की हवा में सुखाना है और धूप में नहीं सुखाना। तो ये 3 किलो खालिस सरसों का ऑयल था, बिल्कुल खालिस, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं थी। और ये जो है वो सारे मसाले थे बिल्कुल रेडी हो गए थे अचार डालने के लिए। और इसके अलावा जो है ये सिरके की बोतल थी, सिरका भी डालना अचार में ज़रूरी होता है, उससे फफूंद नहीं लगती और अचार ख़राब नहीं होती। तो बस यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और हमने अचार डालना स्टार्ट कर दिया था, बच्चे भी हेल्प आउट कर रहे थे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि हम सब मिल के जो है ना ये इस प्रोसेस को हम सब ने मिल के कम्प्लीट किया, और इस तरह से बड़ी अच्छी हेल्प भी हो जाती है और बहुत मज़ा आता है काम करने में। तो यहाँ पर जो है वो मैंने परात के अंदर जो है वो केरियाँ डाल ली थी, और ये मेरे हस्बैंड जो है वो डाल रहे थे लसोड़े। 3 किलो कच्ची केरियाँ थी, 1 किलो लसोड़े थे, 1 पाव लहसुन था छिला हुआ, साफ़ सुथरा देसी लहसुन छिला हुआ, 1 पाव लहसुन था, और 1 पाव जो है वो हरी मिर्च थी। तो ये मेरे हस्बैंड जो है वो डाल रहे थे। और लहसुन छिला हुआ, लहसुन वैसे भी लहसुन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप लोग जब भी अचार बनाएं कोशिश किया करें लहसुन जो है वो ज़रूर डाला करें। अब मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना करेले का अचार बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए वो अचार बहुत ही उसके फ़वाइद होते हैं और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता, बहुत अच्छे फ़ायदे हैं उसके। तो मैं ज़रूर बनाऊँगी करेले का अचार, वो कड़वा नहीं होता बिल्कुल भी, मेरे मेथड से बनेगा तो बिल्कुल कड़वा नहीं होगा। यहाँ पर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। अब जनाब मसाला डालने की बारी थी, और इसके ऊपर जो है अब हम जो है वो अपना मसाला डाल रहे थे, जो कि बड़ा ही मज़े का मसाला बना था, और इसकी खुशबू जो है वो बहुत लाजवाब आ रही थी। जैसे जैसे जो है वो मेरे हस्बैंड डाल रहे थे तो एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबू जो है वो इसमें से आ रही थी। क्योंकि आप ना मतलब बाज़ारी मसाले से तो बना लेंगे, लेकिन जो अपने घर के मसाले आप ख़ुद से ला के साफ़ सुथरे अपने हाथ से जो है ग्राइंड करके अपने हाथ से उनको जो है वो मतलब बनाएंगे उससे अचार, तो उस अचार की एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही जायका होता है, एक अलग ही टेस्ट आता है, और बहुत मतलब हम लोगों को सुकून होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यार इसमें कोई भी मतलब गंदा हाथ नहीं लगा हुआ या मिलावट नहीं है। तो इस तरह से
सुकून रहता है, मतलब तसल्ली रहती है बंदे को। और मुझ जैसी वहमी औरत को तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो ऐसी चीज़ों से होता है कि यार साफ़ सुथरा होना चाहिए मतलब सब कुछ। तो ये जो है मैंने सारी चीज़ें मिक्सअप कर दी थी, सारी चीज़ें परात में डाल ली थी। और उसके बाद जो है हम डाल रहे थे इसमें ऑयल बिल्कुल खालिस होना चाहिए। जब भी आप अचार के लिए ऑयल लें तो उनको बोल के लें। एक तेल लगाने वाला होता है और एक तेल अचार बनाने वाला होता है, दोनों तेल अलग अलग होते हैं। ये खालिस कोल्हू का जो तेल है ना, ये इम्प्रेस मार्केट कराची से मिलता है। और ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब अपने सामने निकलवाएं, वो आपके सामने ख़ुद निकाल के, वहाँ कोल्हू लगे हुए होते हैं तो वो आपको आपकी आंखों के सामने खालिस तेल निकाल के बोतल में भर के देंगे। तो ये जो है ना फ़ायदेमंद रहता, मतलब वैसे भी जो सरसों का खालिस तेल है खाना वगैरह इसी में बनाना चाहिए। हम लोग जो है ज़्यादातर इसमें नहीं बनाते, लेकिन इसी में बनाना चाहिए। तो ये जनाब सारी चीज़ों पर ऑयल डाल दिया था। और उसके बाद बारी थी अब सिरके की। अब मैं सिरका डालने लगी थी। तो ये है जनाब सिरका, और ये मैंने तकरीबन जो है वो कोई 3-4 ढक्कन जो है भर के डाले थे। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना आपने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जो है बस इसमें मैंने सिरका ऐड किया था, तकरीबन 4 चम्मच आप डाल लें, 5 चम्मच डाल लें। मैंने तो खैर ढक्कन से ही डाले थे, बट मुझे ये कि अचार बना के काफ़ी आइडिया हो चुका है। और मैं तो सोच रही हूँ कि इस अचार का जो है वो कारोबार ही स्टार्ट कर लूँ, इतना कोई परफेक्ट और मज़े का अचार बनता है। तो जनाब यहाँ पर फिर सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने जो है वो इसको बॉटल में डालना स्टार्ट कर दिया था। और जब बोतल में डालना स्टार्ट किया, जब डाल लिया, तो उसके बाद हमें ख़्याल आया कि यार ये बोतल छोटी है और अचार जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि 5 किलो मटेरियल था और उसके बाद जो है वो 3 किलो ऑयल था। तो ये तकरीबन 8-9 किलो समथिंग बन गया था। फिर हमने जनाब बड़ी बाल्टी निकाली और हस्बैंड साहब ने बोला कि नहीं, इसको जो है बड़ी बाल्टी में कन्वर्ट करते हैं। हस्बैंड घर पे हो ना तो सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। तो जनाब माशाल्लाह से ये अचार का लुक देखें आप। माशाल्लाह से ये इस अचार को तकरीबन 16 दिन हो चुके थे। अभी प्रॉपर तरीके से ये कंप्लीट अचार नहीं बना है, लेकिन हमसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो हमने बस निकाल लिया था, क्योंकि मैंने दाल चावल बनाए थे तो उनके साथ अचार हमें मस्त चाहिए होता है। और हमारा जो दूसरा अचार था बाज़ारी, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए बस हमने फिर अचार निकाला और दाल चावल के साथ नोश फरमाया। क्या ही मज़ेदार अचार बना था। लिटरली आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एक दफ़ा आपको मज़ा आ जाएगा अचार बनाने में और अचार खाने में। बेइंतहा लजीज़ मज़ेदार टेस्टी अचार बनी थी ये। तो ये अचार की जो है वो फाइनल लुक है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस अचार के हवाले से तो मुझसे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं प्रॉपर्ली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। चेक ज़रूर कीजिएगा बना के, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो ये जनाब हमारी अचार की फ़ाइनल लुक है। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अगर मेरी अचार बनाने की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूँगी मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस मज़ेदार अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं जनाब। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।